Namaskar students, good afternoon everyone. Once again I welcome you in my channel Horizon Science. Please बेनिफिट उठाते रहिए मेरे वीडियोस का, देखते रहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री के क्लियर होते रहें और केमिस्ट्री मिस्ट्री से इजी गेम में कन्वर्ट हो जाए आपके लिए। इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वर्सेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब तक हम क्या पढ़ते थे, क्या देखते थे क्रिकेट मैच में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, है ना, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वर्सेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाई आई हैव चूजन दिस टॉपिक, because from exam point of view, board exam point of view, this is an important topic which, and otherwise conceptually also we must know it, that what is Mendeleev's periodic table, what is modern periodic table, what is the difference and why this is better, or if this is having so many problems within, then how modern periodic table could overcome it. इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको जानने तो देखते रहिए मेरा वीडियो एंड तक। हम शुरू करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से। सबसे पहले तो क्वेश्चन, डेफिनेटली हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें मार्क्स लाने, कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी है हमें मार्क्स लाने, आई नो दैट। अगर मैं बोल दूं कि बेटा ऐसा एक ना सीबीएसई एक प्लान बनाने वाली है, आप लोगों को पढ़ना नहीं पड़ेगा, सीधे मार्क्स मिल जाएंगे, तो कोई नहीं पढ़ेगा। सही बोल रहे हो ना। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना हमारी प्रायोरिटी है, बट मार्क्स लाना फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मैं आपको पहले तो क्वेश्चन बताने वाली हूँ। क्वेश्चन आता है सबसे पहले, स्टेट और राइट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। क्या क्वेश्चन आता है? स्टेट और राइट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। Because Mendeleev's periodic law, if will be asked in the exam, then you have to write word to word. Word to word mean जैसा बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा, उसमें आप अपनी लैंग्वेज चेंज करके नहीं लिख सकते। इजे मार्क का चेंज हम कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, ध्यान से सुनना आप सब, कोई वाली बात, फोकस ऑन दिस वर्ड विच आई एम राइटिंग, एटॉमिक मासेस। ओके, रिपीटिंग। मेंडलीव ने क्या कहा था? मेंडलीव अपने टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और मेंडलीव ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे उनके समय पे, और इवन जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे उनके समय पे, उन सबको क्लासिफाइड रूप से अरेंज करने के लिए एक प्रॉपर पीरियोडिक टेबल बनाई। ठीक है, रिपीट करती हूँ। मेंडलीव उस टाइम के इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि सिर्फ वही थे जिन्होंने एग्जिस्टेड, इवन नॉन एग्जिस्टेड, जो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे थे, उन्होंने अज्यूम कर लिया कि शायद ये वाले एलिमेंट डिस्कवर होंगे, ऐसे ऐसे होगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी। सबको अज्यूम करके, जो थे जो नहीं थे, सारे एलिमेंट्स को एक टेबल में ले आए क्लासिफाइड करके, जो बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। ये स्पेशल फीचर है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। बाकी पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, क्या है क्या नहीं, वो सब हम अगली वीडियो में कभी पढ़ेंगे। अभी तो हमारा मेन मुद्दा है, टॉपिक है मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कंपेयर करना। तो मेंडलीव इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने अरेंज किया कैसे, क्या सोचा? ऐसे उठा के रखते गए एलिमेंट्स को, कुछ भी कैसे भी? नहीं, उन्होंने क्या किया, देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ो प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इट मीन्स उन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। क्या किया उन्होंने? एलिमेंट्स को अरेंज किया। कैसे अरेंज किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। हो गए एलिमेंट्स अरेंज। बस यही प्रॉब्लम हो गई एक, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई इन सब की वजह से, वो क्या थी? अब मैं कह रही हूँ कि मेंडलीव साइंटिस्ट बहुत बड़े थे, उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मासेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो किया। बट जिस चीज़ को उन्होंने बेस माना कि हमें एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करना है, पीरियोडिक टेबल में कुछ प्लेसेस पे, आर यू गेटिंग माय सिंबल, कुछ प्लेसेस पे वही ऑर्डर को फॉलो नहीं किया।
बिग क्वेश्चन। भाई आप कह रहे हो कि सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस और आप वही चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो, अब एक प्रॉब्लम। तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था वो फॉलो ही नहीं हुआ। इंक्रीजिंग ऑर्डर जो था ऑफ एटॉमिक मासेस, हमारे जो साइंटिस्ट थे मेंडलीव सर, उन्होंने कुछ प्लेसेस पे फॉलो नहीं किया। अब ये आपको मैं एक टास्क दे रही हूँ, आप आज मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल उठा के देखना कि मैंने सही पढ़ाया है क्या एक्चुअली एटॉमिक मासेस के ऑर्डर फॉलो नहीं हुए थे कुछ प्लेसेस पे, और अगर नहीं हुए थे तो प्लीज़ फिर से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि मैम इस जगह पर फॉलो नहीं हुए थे। तो नो आई ऑल्सो फील सेटिस्फाइड, येस आई वाज राइट कि एटॉमिक मासेस के ऑर्डर फॉलो नहीं हुए थे। प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो जहाँ जहाँ फॉलो नहीं हुए थे वहाँ फिर मेंडलीव के रूल का क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गई, मज़े नहीं आया। ओके, दूसरी एक और प्रॉब्लम थी। जब हम पढ़ते हैं कि क्लोरीन का मास 35 भी ले सकते हैं और 37 भी होता है, कार्बन का मास 12 भी होता है, 14 भी होता है। अगर आपने मेरे चैनल पे कार्बन वाली वीडियो देखी हो तो नहीं देखी तो देख लेना प्लीज़। ओके, और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं पता होना चाहिए सबको। आइसोटोप्स क्या होते हैं, क्लास 9th पढ़ा है हमने आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर रिमेन्स सेम एंड एटॉमिक मास डिफर। ओके, नंबर तो सेम रहेगा, जैसे कार्बन है उसका मास डिफरेंट होगा, 12 हो गया 14 हो गया। क्लोरीन का नंबर तो सेम रहेगा 17 है, पर मास 35 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है। तो आइसोटोप्स को कहाँ रखा मेंडलीव सर ने, कार्बन 12 को तो रख दिया, कार्बन 14 की पोजीशन ही नहीं थी। क्लोरीन 35 तो रख दिया, क्लोरीन 37 को रखा ही नहीं। गलत बात है ना, पार्शियलिटी। आपने किसी को तो स्पेस दिया, किसी को स्पेस नहीं दिया, ऐसे नहीं चलता। तो क्या प्रॉब्लम हुई उनकी पीरियोडिक टेबल में, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। उनको लगा होगा आइसोटोप्स कहाँ इतने इंपॉर्टेंट, उनको जगह ही नहीं दी उन्होंने पीरियोडिक टेबल में, पर ये आगे जाके एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। भाई ये तो गलत बात है, आप कुछ एलिमेंट्स को स्पेस दे रहे हो, कुछ एलिमेंट्स को स्पेस ही नहीं दे रहे हो, वेरी मज़ा नहीं आया, है ना। एक और प्रॉब्लम थी, बेचारे मेंडलीव सर बहुत पजल्ड थे और हाइड्रोजन ने ये काम किया उनके लिए पजल करने का। कैसे किया देखो, हाइड्रोजन बना सकता है सोडियम के साथ बॉन्ड, सोडियम हाइड्राइड शो कर रहा है सिमिलैरिटी हैलोजेंस के साथ, जैसे NaCl एक कंपाउंड बनता है ऐसे NaH एक कंपाउंड बन गया। तो हाइड्रोजन बड़ा कनिंग है, क्या हैलोजेंस के साथ भी सिमिलैरिटी शो की। और दूसरे हैंड पे हाइड्रोजन जो फर्स्ट ग्रुप है हमारी पीरियोडिक टेबल का, एल्कली मेटल, उनसे भी सिमिलैरिटी शो कर रहा है। अरे तो रखो कहाँ, एल्कली मेटल में रखते हैं तो हैलोजन ग्रुप नाराज मीन्स हैलोजन से सिमिलैरिटी शो करता है हाइड्रोजन, तो एल्कली ग्रुप में भी आप नहीं रख सकते। और हैलोजन के साथ रख दिया तो फर्स्ट ग्रुप का क्या होगा, एल्कली मेटल, सिमिलैरिटी तो दोनों के साथ है। तो मेंडलीव सर समझ नहीं पाए कहाँ रखना है। तो द थर्ड प्रॉब्लम वाज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। वो भी अपने आप में एक सिर दर्द बन गया, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन को हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। हाइड्रोजन की सिमिलैरिटी दोनों ग्रुप्स के साथ है, फर्स्ट एंड 17। तो ये 3 हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स थी जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में थी। अब प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। सोल्यूशन किसने किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय, किसने दी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक साइंटिस्ट आए मोजले। स्टिल आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो हमारी क्लास के फ्रेंड्स कैसे याद रखते थे, मोजले। ओके, तो मोजले वाज अ साइंटिस्ट, हेनरी मोजले, हु हैज़ गिवन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उन्होंने सिर्फ एक वर्ड को ट्विस्ट किया, एक वर्ड को चेंज किया। ये जो वर्ड दिख रहा है ना आपको, मासेस, सिर्फ इसको चेंज किया उन्होंने और देखो पूरी हिस्ट्री बदल गई। मासेस की जगह उन्होंने क्या कहा, अरे मासेस वासेस भूल जाओ, नंबर पे फोकस करो। एटॉमिक नंबर, कौन से नंबर, एटॉमिक नंबर। भाई इधर से देख लेना, एटॉमिक नंबर पे फोकस करो। और सिर्फ ये वाला एक वर्ड ट्विस्ट करते ही, एक वर्ड चेंज करते ही पूरी पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री चेंज हो गई, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे, प्रॉब्लम क्या थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अब जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस कहाँ का फॉलो नहीं हुआ, वहाँ उनका ज़रा एटॉमिक नंबर भी चेक कर लेना एक बार। जैसे ही नंबर पे स्विच करेंगे हम, एटॉमिक नंबर, प्रॉब्लम सॉर्टेड। नंबर वाइज वो सही रखे हुए हैं एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में, चेक करना एक बार। पहली प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। ये तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई। क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर सेम,
दोबारा देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है आइसोटॉप्स में, एटॉमिक नंबर सेम। जब एटॉमिक नंबर ही सेम है और हमें एटॉमिक नंबर्स पे ही फोकस करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रख दिया था उन्होंने, तो एटॉमिक नंबर तो सेम है। अब कार्बन 12 हो चाहे कार्बन 14 हो, एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो वो 6 नंबर पे ही होगा, 12 हो चाहे 14 हो, क्या फ़र्क पड़ता है। कार्बन 37 एंड कार्बन 35, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर 17, कितना ही एटॉमिक मास हो डजंट मैटर, क्लोरीन विल बी केप्ट ऑन 17th नंबर ओनली। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। हाइड्रोजन, हो हाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पोजीशन couldn't be sorted even by मोजले, बिकॉज मोजले सर क्या करेंगे, हाइड्रोजन सिमिलैरिटी तो शो कर ही रहा है ना एल्कली मेटल्स के साथ और हैलोजेंस के साथ। तो बेस्ट हमने ऑल्टरनेट क्या निकाला, इसको ना तो उधर रखो, जैसे कई बार हम शॉप पे बार्गेनिंग करने जाते हैं तो मम्मियों को सुने कभी क्या बोलते हैं, अरे भैया ना तुम्हारी ना हमारी, चलो इतने रेट पे दे दो, वही हाइड्रोजन के साथ करते हैं। एल्कली मेटल मत रखो, हैलोजन मत रखो, सेंटर पे रख दो कहीं। तो when you will find in some books, you will check the position of hydrogen. Actually, hydrogen is kept at the center of the periodic table. This was a suggested solution. Permanent solution can never be there because hydrogen shows similarity with both. तो ना तो एल्कली मेटल के साथ रखो, ना हैलोजेंस के साथ रखो, सेंटर पे कहीं रख दो पूरी पीरियोडिक टेबल के बीच में, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। ना उसको दो ना उसको दो, बीच में रख दो, ना उसकी ना उसकी, है ना, हमारी कर लो, बीच में रख दो। ओके, सो दिस वे modern periodic table is much better aspect, although the base of the periodic table was given by Mendeleev, so don't forget his contribution because he was the first scientist to classify every element existed, almost non-existed in one table. This modern periodic table could sort few of the problems. And as the question comes, what is the Mendeleev's periodic law? What were the drawbacks and how modern or the Moseley's periodic table could sort it out? So this is Mendeleev's periodic law. Question can be there, state modern periodic law. This is modern periodic law as it is. Properties of the elements are periodic functions of atomic number. Atomic number. Just one word will be changed and you can write these drawbacks of Mendeleev and then how Moseley could overcome. How could he overcome? Just by turning one word. But don't write in the exam just by turning, please. You will write by new Moseley's periodic law in which elements were kept in the increasing order of atomic number. These drawbacks could be overcome. So this is one question we have prepared. This definitely 3 to 5 mark question comes in exam. Don't forget to prepare it. Okay. Still, if you feel any confusion, comment. I never turn off. You can write, you can ask, and even you can suggest me few more topics on which you actually want explanation through my video. And as usual, in this pandemic, take good care of yourself. और please, जितने subscribers आप मुझे provide कराओगे, as you are feeling happy to see the videos and understanding the concept, I will also feel happy. So children, love you all. Take care. Wait for my next video and don't forget to press the bell icon so that you can be the first viewer of my channel. Thank you so much. Love you all.